हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंजलिक टैरोट मैजिक सीकर्स। तो चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आपके पर्सन की करंट सिचुएशन है, राइट नाउ उनकी क्या थिंकिंग है और क्या वो आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को, क्या उनके लिए उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। सेवन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने इस कार्ड को पहले देखा है तो मैं इसे ले लेती हूँ। और फोर ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, पहले हम इतने कार्ड्स के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे मुझे मिली। तो जैसे आपके पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पर, उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में करना क्या है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ों में अटके हुए हैं, यहाँ पे भटके हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है अपनी लाइफ में करना क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी कन्फ्यूजन की एनर्जी हमेशा ही रहती, मुझे जो राइट नाउ दिखाई दे रहा है, इनकी कन्फ्यूजन की एनर्जी हमेशा ही रहती है और ये क्लैरिटी नहीं पा पाते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी, तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई अपनी लव लाइफ को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ये लीगली लेने वाले हैं, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी लीगल एडवाइस की बात करती है। तो कोई ना कोई लीगल एडवाइस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ को लेकर के। ये कोर्ट मैरिज हो सकती है, जैसे अगर आपकी लव लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आपके फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट की रुख की तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहे हैं जैसे चेंज आ रहा है, इनके बिहेवियर में कोई ना कोई चेंज आ रहा है जिसकी वजह से शादी की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बारात की एनर्जी मानी जाती है, शादी की एनर्जी मानी जाती है। और तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, इनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक बंधन में ये बन जाएं, एक शादी के बंधन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो आपके लोगों के बीच में यहाँ पे ऐसा आर्गुमेंट हुआ है, पैसे को लेकर के या करियर को लेकर के, कुछ फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के यहाँ पे आपके आर्गुमेंट्स हुए हैं, जिसको लेकर के भी यहाँ पे अब भी चीज़ें सुलझानी बाकी हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे चीज़ें सुलझी नहीं है, अभी सुलझानी बाकी है, तो चीज़ों को सुलझाना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद में ही आगे बढ़ पाएंगे। एस ऑफ सोर्ड, यस, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि इन बातों को बैठकर बात करना है। ठीक है, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के। ऐसा नहीं आप बैठे हो अपने अपने मन में ही कन्फ्यूजन क्लियरिटी बना रहे हो, एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है। लव लाइफ में हजार प्रॉब्लम्स आती है, एक भी ऐसे लव स्टोरी नहीं है जिसमें आप प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। लेकिन अगर आप दोनों एक साथ आ जाते हो, बैठ कर बात करते हो, एक साथ आगे बढ़ने की बात करोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लव लाइफ की जीत होगी। ठीक है, राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है आप और आपके पर्सन अलग अलग भाग रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे को रियल सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन मानते हो, लेकिन शादी भी करना चाहते हो, लेकिन एक दूसरे से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा है, कोई बैठ करके अपनी प्रॉब्लम सुलझाना नहीं चाह रहा है, और दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही मुझे। ठीक है, तो राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है जिससे आपको निकलना है। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यस, ये फैसला लेने वाले हैं इमीडिएटली, इनको आपकी तरफ कोई ना कोई बड़ा मैसेज आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हॉर्स की एनर्जी है।
तो कहीं ना कहीं आप जो मैसेज चाहते हो या इनकी कॉलिंग बैक चाहते हो, तो यहाँ पे कॉलिंग बैक की एनर्जी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बहुत जल्दी बात करेंगे। मैं यहाँ पे 2 वीक्स की एनर्जी देख रही हूँ। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो 2 वीक्स के अंदर ही आपके पर्सन ज़रूर ही आपको रिकनेक्ट करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर के ज़रूर आएंगे। यहाँ 2 वीक्स की एनर्जी है और ये आप एनर्जी क्लेम करना चाहते हो कि 2 वीक्स में आएँ, तो अभी ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा अपने यूनिवर्स को और क्लेमिट करिएगा इस एनर्जी को। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं द अननोन कार्ड। यस, कुछ है जो ये मिस्ट्री में है, कुछ मिस्ट्री में है जिसके बारे में ये समझना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फैंटेसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, मन में जैसे आपको लेकर के कोई फैंटेसी है, आपके रंग रूप को लेकर के, जिसे वो समझना चाहते हैं, उस एनर्जी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, उस एनर्जी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे बात करके उन चीज़ों को समझना चाहते हैं। ठीक है, और अगर ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बात करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मुझे यहाँ पे डेट की भी दिखाई दे रही है एनर्जी, जैसे आप कहीं इनके साथ में डेट पर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे डेटिंग की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ सोर्ड, ज़्यादा सोचना नहीं है। जितना सोचोगे, टालते जाओगे अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को, उतनी ज़्यादा लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। कभी कभी प्रॉब्लम्स को छोड़ना चाहिए और राइट समय का इंतज़ार करना चाहिए, पर इतनी देर भी नहीं करनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स फिर सुलझाई ना जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि अब राइट टाइम आ गया है कि आपको एक फ़ैसला लेना। अब इस रेस्ट एंड रिपेयर से निकलना है, इस कंफर्ट जोन से निकलना है। अब नींद से उठने का समय हो गया है। ठीक है, अब नींद से उठने का समय हो गया है। आपको भी कहीं ना कहीं पहल करना है। आपका पर्सन 1 कदम बढ़ा रहा है आगे, तो आपको भी 2 कदम बढ़ाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईगो को साइड में मत लेकर के आना, ईगो को साइड में रख देना। ठीक है, ईगो को बीच में नहीं लाना। द चैरिट की एनर्जी, यस, आपके पर्सन डेफिनेटली लिख कर रख लीजिए, ये 2 वीक्स के अंदर ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, देख रहे हो कितनी तेज़ी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और द चैरिट की कार्ड की बात करता है ना, प्यार की जीत होना। तो यहाँ पे आपकी प्यार की जीत हो रही है, जैसे किला फतेह कर रहे हो। किसी के दिल को आपने बहुत अच्छे से जीत लिया है, बहुत बहुत वाइजली आपने रिएक्ट किया है चीज़ों को, और कहीं ना कहीं अब आपको वैसे ही वाइज वन बन के दिखाना है। ठीक है, और ये फिर से मैं कहूँगी, कन्फ्यूजन जो भी थी उस कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है और ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप, फ्रेश, ये बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ में। आपके पर्सन इमोशनली जो भी इनके मन में डाउट्स थे, जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी इनके अंदर एक हार्शनेस आ गई थी, कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं और ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ को, अपने रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बटरफ्लाई, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई भी दिखाई दे रही। आई होप आपको सही से नज़र आए। ओके, देखिए यहाँ पे आपको ड्रैगन फ्लाई भी नज़र आएगी। तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बात करती है ट्रांसमेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें चेंजेज आ रहे हैं और बेटरमेंट की तरफ आ रहा है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे एस ऑफ कप्स, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। तो चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहे हैं और बहुत स्पीड के साथ में ये बदलाव आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्पीड से आएंगे, एकदम से आएंगे, आप बहुत ओवरवेल्म हो जाओगे, ऐसे कैसे हो गया, मेरा पर्सन इतना कैसे सुधर गया। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कंफर्ट जोन। अगेन कहूँगी, आप भी कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो और अपनी एनर्जी को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपनी इमोशंस को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादी की तरफ जाना चाहते हो, इस
देखो एक शादी भी एक जर्नी होती है, ठीक है, शादी भी एक जर्नी है, दोनों मिल बांट के, कहते हैं ना गृहस्थी के दो पहिया बराबर होने चाहिए, उनमें बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंस भी स्थापित करना है आप दोनों को, ठीक है, बैलेंस बनाओगे तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। और यस अबंडन आपकी तरफ आते हैं, लेकिन इमोशनली चीज़ों को बहुत होल्ड मत करो और बहुत पॉसेसिव मत बनो अपने पर्सन को लेकर के, ठीक है। आपका पर्सन या आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत पॉसेसिव हो रहे हैं, तो उनको भी मौका दीजिए, वो भी चेंज होंगे। शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं पॉजिटिव के साथ में, ठीक है। जजमेंट हो सकता है, मैं कह रही हूँ आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत जल्दी जजमेंटल एनर्जी में आ जाता है, तो इस जजमेंटल एनर्जी से बाहर निकलना है। ये वेकअप का कॉल है। अगेन कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी, एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी बन रही है, इसको तुरंत ही ग्रैब करना है आपको, ठीक है। ये वेकअप है, अभी उठना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बोला था ना, नींद से जागिए, और जजमेंट के कार्ड को वेकअप कॉल भी कहते हैं, जिनको भी टेरो की समझ हो उसको वेकअप कॉल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको नींद से उठने की बात कही जा रही है, नींद से उठना है। 9 ऑफ वैंड्स, एंजाइटी एंड फियर से निकलना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है। जो भी है वो अपने समय पर सही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग से बहुत कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों से निकलने की, ठीक है। अगर ओवर थिंकिंग में रहोगे तो ऐसे ही बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। फिर से पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। पर लेकिन मैं फिर से कहूँगी कुछ फैसले सही समय पर कर लेने चाहिए, ठीक है, कुछ फैसले सही समय पर कर लेने चाहिए। तो क्लियर डिसीजन लीजिए और फैसला लीजिए। नाइट ऑफ वैंड्स, फिर से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत स्पीड की एनर्जी होती है, बहुत इंटेंस एनर्जी होती है। तो ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी बड़े फैसले को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे ये फिर से कहूँगी अननोन के नीचे एनर्जी है, कुछ है आप दोनों के बीच में जो अभी तक अननोन है, कुछ फीलिंग्स है, कुछ बातें हैं जो अभी कम्युनिकेट करनी है, बैठकर सुलझानी है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ कर के बातें सुलझानी है। बॉटम में कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। अपने रिलेशनशिप पर एफर्ट्स लगाए रखिए। यकीन कीजिए आपने जो अपनी लव लाइफ में एफर्ट्स लगाए हैं, जो आपने अपना बगीचा बनाया है, उसके बैकग्राउंड में सारी चीज़ें क्लियर हैं, उसके फल आपको मिलेंगे। अब भी आपको नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, लेकिन आने वाले समय में वो आपके लिए कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और ये शादी की पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड था और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड था, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, लेकिन सही समय पर फैसला लीजिए, मेहनत करते रहिए, डू ऑन योर वर्क, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज मैं ले लेती हूँ आपके रोमांटिक एंजल से। और क्या आपके लिए यहाँ पे रोमांटिक एंजल आपको गाइड करना चाहती हैं आपके पर्सन को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को। ओके, प्लेफुलनेस आ रही है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। आप दोनों बहुत ही एक रोमांस भरी लाइफ में आने वाले हो। आपका लव बहुत साइन करने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव कुछ ऐसा है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव, बहुत ज़्यादा किसी के लिए पॉसेसिव होना, ये भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की एनर्जी बन जाती है ना। तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल कीजिएगा। फाइनेंस एंड करियर, ओके, यहाँ फाइनेंस और करियर को लेकर के हो सकता है आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम कोई चल रही है, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। जो भी इश्यू है सॉल्व हो जाएंगी और कहीं ना कहीं वर्थ फॉर इट, ठीक है। यहाँ पे वर्थ फॉर इट की एनर्जी है। जो भी आपका लव है उसका आपको अच्छा फल मिलेगा, ठीक।
ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज को सपोर्ट कीजिएगा। बाय।